विकास कुमार, आप देख रहे हैं MVNews.live। पंचायती राज विभाग ने जहां चुनाव को लेके 24 अगस्त को अनुशंसा जारी करने का आदेश दिए हैं, तो हम अभी आती पंचायत में हैं। आज हम आती पंचायत से सरपंच पद पे रह चुके हैं 5 साल। हम उनका कार्यकाल जानेंगे कि कैसा रहा कार्यकाल और पंचायत को लेके आगे क्या तैयारी है, ये हम जानेंगे। नमस्कार सर। मेरा नाम पंकज मिश्रा हुआ। अभी मैं वर्तमान ग्राम पंचायत आती में निर्वाचित सरपंच हूँ। 5 साल तक सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन मिला है ग्राम कचहरी के लिए, मैं उसका अक्षरशः पालन किया हूँ। साथ ही ग्रामीण परिवेश में छोटे मोटे झगड़ों को हमने निपटाया है। कुछ ऐसा मैटर भी आया, थाना भी गया, मैं वहाँ पर जा कर के भी थाना प्रभारी को कन्विंस किया हूँ और कन्विंस करके आपस में समझौता कराने का मैंने जो अक्षरशः पालन किया है। और ग्राम कचहरी का उद्देश्य ही है कि ग्रामीण स्तर पर जो विवाद हैं उसको निपटाया जाए और निपटा करके आपस में समझौता कराया जाए, पुनः जो है 2 पक्षों के बीच प्रेम बहाल किया जाए। इस पे मैं खरा उतरने का भरसक प्रयास किया हूँ। इंसान हूँ, गलतियाँ हुई होंगी तो हम उसको सुधारने के काफ़ी प्रयास किए हैं। अब तक हमारे ग्राम कचहरी में जितने भी वाद दायर किए गए, एक भी वाद अपूर्ण नहीं है। मैंने सबका निष्पादन कर दिया है। जो जिसमें समझौता हो पाया हुआ, अगर एक पक्ष अड़े रहे तो वैसे वाद में मैंने अपना निर्णय दिया है। सारा रिकॉर्ड ग्राम कचहरी में मूल अभिलेख में संलग्न है। और मैं ग्राम कचहरी के अतिरिक्त बहुत सारी पब्लिक का जो कार्य होता है, सरकार की बहुत सारी लाभकारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं से भी मैंने लोगों को जोड़ा है। जैसे बहुत सारे श्रम विभाग का लेबर कार्ड भी हमने बनवाया है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, किसी का आवासीय प्रमाण पत्र है, किसी का वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है। चंद तरह की जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, मैंने उस पर जो है उत्सुकतापूर्वक कार्य किया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मैं जो भी ग्राम पंचायत आती के अंतर्गत विद्यालय हैं, मैं सभी विद्यालय में उपस्थित हुआ हूँ और शिक्षक के साथ बैठ करके उन बच्चों को, गरीब के बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका जो अधिकार है कैसे मिले, उनको बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इस पर भी हम चर्चा किया है। साथ ही साथ इधर कोरोना काल रहा, कोरोना काल में भी मैंने जागरूकता पैदा किया है। पूरे पंचायत में घूम घूम करके लोगों को कोरोना से कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे बचाव हो, इस पर भी हमने काम किया। साथ ही साथ गांव स्तर पर जो भी बच्चे हमारे पढ़ लिख करके जॉब में गए हैं, उनको भी मैंने पुरस्कृत किया है। मैट्रिक के परीक्षा में या इंटर के परीक्षा में या 8वीं क्लास की परीक्षा में, जिस भी क्लास के परीक्षा में जो विद्यार्थी अच्छा किया है, जिसने अच्छा अंक से पास किया है इंटर और मैट्रिक, उनके घर पर जा कर के उनके माता पिता के बीच मैंने जो है उन्हें पुरस्कृत किया है, उनको प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाने का कार्य किया है। साथ ही साथ शांति सौहार्द के लिए हमेशा, चाहे पर्व का त्यौहार हो, सामाजिक कार्य हो, हम वहाँ उपस्थित होकर के लोगों से बातचीत करके उनके समस्या को हल किए हैं और दूर करने का प्रयास किए हैं और शांति सौहार्द आपसी भाईचारा बनाने का हमने पूरा प्रयास किया। इस बार मैं मुखिया पद के लिए, ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं और हमारी सोच है कि पंचायती राज अधिनियम में कुल 29 अधिकार वर्णित हैं। मैं देखता हूं कि फिलहाल बहुत दिनों से जो भी प्रधान बने हैं वे नली गली में ही सिमट कर रह जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, महिला जागरूकता, अन्य ऐसे विषय हैं, कृषि कार्य, अन्य ऐसे विषय हैं जिस पे कार्य नहीं हो पाता है। तो हम एक परियोजना बनाए हैं, अपने दिमाग में हम चिंतन कर रहे हैं, समाज हमारा कैसे बढ़ेगा, गरीब के बच्चे कैसे बढ़ेंगे, गरीबों को रोजगार कैसे मिलेगा, गरीब का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा। किसान, गांव में किसान हैं, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। परंपरागत जो सिंचाई का स्रोत है मर चुका है। परंपरागत सिंचाई के स्रोत को हम पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कृत्रिम जो साधन हैं सिंचाई का, उस पर भी हम कार्य करेंगे, जैसे ट्यूबवेल बोरिंग की स्थापना, ये सारे क्षेत्रों में हम काम करेंगे।
किसानों को किस प्रकार से अधिक उनको लोन मिले, किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, उन्नत बीज उनको कैसे प्राप्त होगा, यानी मिला जुला करके जो भी सारा क्षेत्र है, शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है उस पर हम कार्य करेंगे, रोजगार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उस पर कार्य करेंगे, हम स्वच्छता के लिए कार्य करेंगे, जो भी जन सुविधाएं हैं उस पर हम काम करना चाहते हैं और एक बेहतर पंचायत का निर्माण करना चाहते हैं। यदि ग्राम प्रधान चाहें तो पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा को इतना पावर दिया गया है कि यदि ग्राम सभा से पारदर्शिता बना करके लोगों से जुड़ करके कार्य किया जाए तो एक भी समस्या पंचायत में नहीं रहेगा और पंचायत स्वर्ग बन सकता है। मैं एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए ही ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं कटिबद्ध हूं। अगर जनता ने हमें जन समर्थन दिया तो हम बताएंगे कि वास्तव में पंचायती राज की परिभाषा को धरती पर किस प्रकार से उतारा जा सकता है। जी धन्यवाद। सर, आपने जो बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले जो भी उम्मीदवार होते हैं वो घोषणा पत्र करते हैं कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, चाहे मूलतः उनका जो फोकस रहता है पंचायती नली गली। अभी 5 साल आप सरपंच पद पे रहे, आपको क्या लगा कहाँ तक सुधार हो पाया? मैंने जागरूकता पैदा करने का काफ़ी प्रयास किया है और विद्यालय हम गए हैं, विद्यालयों में जाकर के हमने देखा है कि विद्यालय की स्थिति जो होनी चाहिए उसमें कुछ कमियां हैं। चूँकि जो अमीर लोग होते हैं, जिनकी आर्थिक आमदनी अच्छी होती है, उनके बच्चे तो बाहर जाके पढ़ लेते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनके घर में आर्थिक आमदनी अच्छी नहीं है, वे उनके बच्चे जिस तरह से भी विद्यालय जा पाते हैं, यदि उनको छोटे छोटे रोजगार से जोड़ दिया जाए, उनकी आर्थिक उन्नति की जाए और विद्यालयों की जो व्यवस्था है उसको सुधार दिया जाए और उनके बीच, उनके अभिभावकों के बीच जागरूकता पैदा किया जाए, शिक्षक लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन अच्छे तरीके से करने लगे, तो मैं समझता हूं कि जब लोग जग जाएंगे, जागरूकता पैदा हो जाएगी, जन आंदोलन आ जाएगा, स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो गरीब के बच्चे भी पढ़ने लगेंगे और वे भी आगे बढ़ने लगेंगे। जी। लेकिन लोगों तो सिमट के रह जाते हैं वोट को लेके आगे, कहीं ना कहीं तो फिर जातिवाद चुनाव ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका कहना है। मैं समझता हूँ मुझे वोट से प्रेम नहीं है, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं गरीबों से प्रेम करता हूँ। जो वोट देंगे वे भी सही, जो वोट नहीं भी देंगे वे भी सही, सभी हमारे हैं, हम सबके हैं, हमारी ऐसी भावना है। तो ये थे आती पंचायत के सरपंच जी जो वर्तमान में हैं। अब उन्होंने पंचायत की जो दशा देखी, जो पंचायत को लेके उनका सोच है, जो कार्य नहीं हो पाया, उस सोच के अनुसार ये प्रधान का पद अब लड़ने जा रहे हैं, मुखिया का पद आप लड़ने जा रहे हैं। इस बार ये मुखिया पद से उम्मीदवार हैं। अब जो इनको बोल रहे हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेके, अब तो हम इनसे बात करेंगे, लेकिन तब तक बने रहिए हमारे साथ MVNews.live।